गदाईपुरा से 100 रुपये ममता तोमर गदाईपुरा से 1100 रुपये सविता भदौरिया गदाईपुरा से 200 रुपये गुप्तदान 100 रुपये प्रज्वल सिंह राजावत संजय नगर से 5 रुपये गुप्तदान प्राप्त हुआ है। 100 रुपये गुप्तदान 1100 रुपये अनुज पाठक जी महाराणा कॉलोनी से हैं। पाठक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। कथा प्रारंभ करने से पहले ये हमारे पास एक कार्ड आया है। हमारे जसवंत सिंह सिकरवार और सीमा तो जो नौ तो देवे आए हैं मोए सब परिवार। कथाऊ मेरी ही है इनके यहाँ शमशाबाद में। तो जिन्हें पता नाम ये परिवार बहुत बड़ा है। तो ये नौ तो देवे आए हैं, ये दोनों यहाँ आगे उसमें आ जाएं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। हाँ आ जाओ आ जाओ। इसमें खोल के अंदर ले लो इनको। जगह बना दी है? ठीक है। दोनों लोग पब्लिक की ओर हाथ जोड़ लें। मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूं। इनकी राम कथा 9 फरवरी से शमशाबाद में तेल मिल के पास में आगरा रोड पर है और बहुत भव्य है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप सभी पधारें। आपके भोजन पानी की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसी इनकी प्रार्थनाएं हाथ जोड़ करके। और गदाईपुरा ये अहंकार न करे कि हमारी इतनी कथा हो गई हैं। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सीमा की और जसवंत सिकरवार की भी ये पहली कथा नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, चौथी भी नहीं है। ये पांचवी क्या छठवीं है? छठवीं, हाँ मैं भूल रहा हूँ एक को। तो ये छठवीं कथा है। हाँ? ये छठवीं कथा है। और सुनो, गदाईपुरा के तो केवल अपने ही क्षेत्र में अपने ही यहाँ कभी कभी लगता है सफल भये, कभी कभी लगता है विफल भये, है ना, अपने क्षेत्र में। लेकिन इन दोनों ने कथा दूसरे के क्षेत्र में जाकर के झंडा गाड़ा। कहाँ? बीकानेर राजस्थान में, जहाँ इनका अपना कोई परिचय नहीं। वहाँ ये बिजनेस करने गए थे और ऐसा मन में ठानी कि आपको हम वहाँ ले जाना चाहते हैं। तो बीकानेर में जाकर के और कथा कराई। एक आप देखते होंगे मैं हिरण का बच्चा लेके घूम रहा हूँ, आपने चित्र देखा होगा। वो बीकानेर में इन्हीं की कथा थी। तब मैं जंगल में घूमने जाता था, तब वह कथा में मुझे हिरण का बच्चा पाया था, है ना। तो ये इनकी जननी को, हाँ सीमा की तो माँ भी आई है ना। सीमा की माँ खड़ी हो जाए। ऐसी माँ को धन्य है जो ऐसी बेटी को कोख से पैदा किया, जो धर्म के मार्ग पर इतना आगे समाज के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए इतना। जसवंत तो कह रहे है ही, लेकिन सीमा का ज्यादा सहयोग है, खुले में कहेंगे हम तो।
जसवंत तो है ही, लेकिन सीमा का इतना ज़्यादा प्रबल, वो कभी कभी ये कह दिए राजी तो करोगे तो ठीक है, और नहीं फिर तो होगी तो सही है। तो मैं इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, इसी में बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा हरे सती जी खाली हैं और भोले बाबा लबालब भरे हैं। लबालब भरे की क्या पहचान है और खाली की क्या पहचान है? खाली माने कंगाल, खाली माने खोखला है? खाली माने कंगाल, खोखला। जो खुद खोखला होता है उसे सारी दुनिया खोखली दिखाई देती है, यहां तक कि परमात्मा भी खोखला दिखाई देता है? परमात्मा भी खाली दिखाई देता है। दुनिया कैसी? बोले मो जैसी। दुनिया कैसी? मो जैसी।
राम एक हैं और इन दोनों को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? एक को भरे दिखाई दे रहे हैं और एक को खोखले दिखाई दे रहे हैं। भोले बाबा ने जब नमन किया, दंडकारण्य में राम लीला कर रहे हैं, सीता जी खो गई हैं और राम जी लीला कर रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगन, तुम देखी सीता मृगन, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। लीला तो चौरे में कर रहे हैं राम जी, लेकिन यही लीला शिव देख रहे हैं और यही सती देख रही हैं। तो शिव क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। एक बड़े काम की बात कह रहा हूं। ईश्वर में संदेह हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर की लीलाएं कुछ ऐसी हैं जिनमें सामान्य व्यक्ति को संदेह हो ही जाता है। आया ना, हो ही जाता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ईश्वर को जो समझाए, जो संदेह को दूर करे, उसमें भी संदेह हो गया तो कहां जाओगे? हैं? जब नाग डसे तो दोस्त बचाए, और जब दोस्त डसे तो फिर कौन बचाए? है? राम में संदेह हो तो गुरु दूर करे, लेकिन गुरु में ही संदेह हो जाए तो अब कौन से भार कुआं में जाकर के उसको दूर करेंगे हम? राम में संदेह हो जाए तो घबराना नहीं, लेकिन घबराने की बात है जब संदेह को दूर करने वाले में संदेह हो जाए। सती जी यही गलती कर गई। भरद्वाज जी को राम में संदेह था, लेकिन संदेह दूर करने वाले याज्ञवल्क्य में बोलो बोलो संदेह नहीं था। और सती को राम में भी संदेह है, और संदेह दूर करने वाले में भी संदेह है। अब क्या करें, कहां जाएं? नाग डसे तो दोस्त बचाए, और दोस्त डसे तो कौन बचाए? भोले बाबा से बोली कि सत्य चित आनंद कह रहे हो, काय को सत्य है,
काय को चित्त है और काय को आनंद। बोले आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि जी को जा रहे हैं अर्थी पे, बोले अमर सिंह अर्थी पे को जा रहे हैं, जिनकी राम राम सत्य है गई है, हैं? कौन है बे? बोलो बोलो, अमर सिंह। अच्छा, बोले जो कुत्ता ते कोट रप रहे हैं, बोले बीरी सिंह। बोले कुत्ता ते डर रहे हैं, बीरी सिंह। बोले जो बास कहां ते आ रही है, बोले खुशबू में ते। बोले लड़ाई कौन में है रही है, बोले मौनियों में। लड़ाई कौन में है रही है, बोले मौनियों में। ये बात तो ऐसी ही हो गई। ये राम आनंद है। बोले रोए काय क्यों रही है, बोले कौन रो रहा है, बोले आनंद। बोले किसको अज्ञान है सीता का, बोले ज्ञानी को, चित्त माने ज्ञान है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं होता, और ये अभाव से दुखी काय को सत्य है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। बोले ये सत्य कैसा है, अभाव में रो रहा है। बोले बाबा बोले ये तुम काय से पहचान रही हो, बोले बुद्धि है। बोले जा गुड़मुड़ी करके जेब में धर ले। बोले क्यों, बोले बुद्धि का विषय संसार हो सकता है, बुद्धि का विषय ये दुनिया हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं और सब हो सकता है, लेकिन परमात्मा और महात्मा यानी गुरु और गोविंद ये दोनों बुद्धि के नहीं, दिल के और हृदय के विषय हैं। तो बोले बिना जाने, बोले ना जान जाओगी, जान जाओगी। किसी की जानकारी हमें युक्तियों से, षड्यंत्रों से और जन कहां से जानकारी करें हम, तो जानकारी पता नहीं सही है कि गलत है। लेकिन जब किसी से प्रेम हो जाए और वो खुद अपनी जानकारी हमें दे, तो वो व्यक्ति वो 100% सही होती है। बुद्धि से जानना हो, बुद्धि तो षड्यंत्रकारी है ना, उससे जानना, उससे संसार तो जाना जा सकता है, लेकिन जिसने बुद्धि बनाई है उसे उस बुद्धि से कैसे जानोगे। मति न लखे जेहि मति लखे, जो बुद्धि से नहीं देखा जाता, बुद्धि जिससे देखी जाती है, परमात्मा तो वो है, और तुम बुद्धि से। बोले बाबा ने कहा सती तो पे तो एक ही बुद्धि है, यहां तो 10-10 बुद्धि वाले, 4-4 बुद्धि वाले सब मात खाते हैं यहां है। 10 बुद्धि वाला, 4 बुद्धि वाला है, सब मात खाए हैं। तेरे पास तो एक ही बुद्धि है। सती बोली मैं कैसे मान लूं, बोले तू ही तो कहती थी कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। बोले मैं कहती थी भी, मानती थी भी, पर तुम्हारी जिन बातें सुन के तुम मुंह लगे ना रहे। आपकी इन बातों को सुन के तो तुम भी रिजेक्ट से लग रहे हो मुझे तो, हाँ? भोले बाबा ने कहा कि मेरी बात को सारी दुनिया मानती है, ब्रह्मा जी मानते हैं,
सब दुनिया मानती है मेरी बात को। यहां तक कि मैं प्रार्थना करूं तो राम जी भी मेरी बात मानते हैं, पर ये नहीं मान रही, ये नहीं मान रही। बोले ऐसा तो नहीं है कि इसमें राम जी की कोई इच्छा हो? तो राम भोले बाबा ने ध्यान लगाया कि मोरेहु कहे न संशय जाई। इसमें एक बड़ा भाव छुपा है कि वाके कहे ते नहीं गए तो कोई बात ना, बाके कहे ते संशय नहीं गए तो कोई बात ना, फलाने के कहे ते ना गए तो कोई बात ना, पर मोरेहु कहे न संशय जाई, मोरेहु कहे। क्योंकि इसके आगे कोई गैल नहीं है। यदि मेरे कहने से भी संशय न गया तो तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो जाके संशय को दूर कर सके। ध्यान लगाया, बोले ओ हो, इसमें तो भगवान की कछु इच्छा है। बोले बाबा ने कहा ठीक है, अब समझाना ज्यादा ठीक नहीं है। होए हैं सोई जो हे राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। भोले बाबा बोले कि तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि ये भगवान है? आप आज्ञा दो, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। एक बात बताऊं, जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों एक जगह नहीं रह सकते, ऐसे ही संशय और प्रेम ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जहां संशय है वहां से प्रेम को जाना पड़ेगा, और जहां प्रेम है वहां से संशय को भागना पड़ेगा। एक ही रहेगा। अब इसके तो भीतर संशय बैठा है सती के। भोले बाबा बोले के जाओ ले लो परीक्षा, हम कब मना कर रहे हैं? नहीं मान नहीं हो तो जाओ परीक्षा ले लो। तो किन जाहि परीक्षा लेहू। भोले बाबा ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। परीक्षा भी लेगी तो काय से लेगी? बुद्धि से ही लेगी। भोले बाबा ने एक बात कही चलते चलते, करेहु सो जतन विवेक विचारी। बुद्धि से मत लेना, बोले विवेक से काम लेना। बोले विवेक जो है वो शक्ति है जो सत और असत को बिल्कुल अलग अलग करने की क्षमता रखती है, और वो बिना सत्संग के आता। अब सती जी सचमुच में यदि न को समझदार होती तो वो कहती हैं कि जी बुद्धि ते ना लेनी, विवेक ते लेनी है। जो विवेक कहां मिलेगा, यूं कहती। लेकिन उसे तो अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा था। यदि शंकर भगवान का कहना यह था कि जी विवेक की पूछेगी तो मैं कहूंगा पहले सत्संग करो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। तो पहले विवेक प्राप्त करो, जब विवेक हो जाएगा तो विवेक से जब परीक्षा करोगी तो राम को समझ पाओगी। तो भोले बाबा तो लौटाना चाहते थे, लेकिन वो लौटना
नहीं चाहती है। भोले बाबा ने आज्ञा दे दी कि जाओ, तो बोली कि आप तो चलो। भोले बाबा बोले कि बीमारी तुम्हें है तो इलाज तुम कराओ, दवाई तुम खाओ। बोले बीमारी हमें नहीं है, इसलिए हम यहीं बैठे हैं बरगद की छाया में, जाओ। एक बात बताऊं, इस भारत का ये दुर्भाग्य है कि लड़ाई की शुरुआत करती हैं माताएं, परिवार में चाहे पड़ोस में, सुलगा के फिर बुलाती हैं पप्पू के पापा को। और यदि संग नहीं लड़े हो तो परेशानी, और लड़े हो तो परेशानी। जबकि बीमारी है खुद में और लड़ा रही है पप्पू के पापा है। अब आदमी ये कहता है कि भाई मेरी जाते कोई लड़ाई नहीं है, तू मोह का बीच में सान रही है। वैसे तो वो नहीं लड़ना चाहिए, पर ना मान रही तो तू लड़ ले, हैं? पर ना। और हो सकता है खुद पीछे हट जाए, पप्पू के पापा आगे कर दे, हैं? बहुत सी माताएं मैंने ऐसे देखी हैं जो पप्पू के पापा ते कहेंगी कि अपने बाप ते अपनी मैयो ते तुम कहो। पप्पू को पापा बोले कि बात तो तेरी है। बोले भाई बाप तो तेरो है। बोले बात भले ही मेरी है पर बाप तो तेरो है। ट्रेंड करके और उसे बलि का बकरा बनाना, क्यों मैया क्या ये ठीक बात है? अब मूड न्योना हिला रही, ठीक बात नहीं है ना। अरे तुम जो कर रही हो सो करियो, पर मूड है तो तुम्हारा से हिलाई दो सांची पे तो, हैं? ये ठीक बात नहीं है, हैं? भोले बाबा कहते हैं कि बीमारी तुम्हें है, बा को इलाज करो, हमें क्यों लपेटती हो, हैं? एक पंक्ति गाते हैं ना हम, ये पगलों का प्रेम नगर है यहां संभल कर। उसमें एक पंक्ति बड़ी प्यारी लगती है मुझे, ई पगलों की अनुपम महफिल में चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। पगलों की अनुपम महफिल में, पगलों की अनुपम महफिल में चतुरों का नहीं ठिकाना रे। ये पगलों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी।
सावन बिना भवन भीगे, हो ऐसी बरखा हो यहाँ पर। ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। वो यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, पर्दे सभी हटाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने से। वो चार धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। मजा है वो जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है। वो चाहे खुद मर जाना भी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। दुनिया से बेगाना ये
पगलों की अनुपम महफिल में चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। पनी सारे ग रे मादा नि रे सा। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। नि सा ध नि ब म प द ब ग म रे सा। भोले बाबा खूब कह रहे हैं, अरे होशियार चंद यो ना करे अरे बावरी, ना 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 ना। अरे कहां जा रही है, मिलेगा नहीं। तरक न सके सकल अनुमानी, मन समेत जेहि जानन बानी। मन बुद्धि इनका विषय ही नहीं है, बोले इससे परे है। इसे छोड़ के जा। लेकिन पता है बाने तो सब कछु बुद्धि ते ही घट्टो करो, बाय छोड़ो तक में तो अब तक जो कछु घट्टो करो का सब खत्म है रहा को। जिन्होंने भाव का संसार इकट्ठा किया है वो कभी समाप्त नहीं होता, और जिन्होंने बुद्धि का अपना एक मजमा बनाया है वो जाने कब चला जाए, भरोसा नहीं है। और वो छोड़ा भी नहीं जाता। पता है सती है ना, एक तरह से रावण के पद चिन्हों पर चलती है। रावण को आहट हुई थी कि ब्रह्मा आ गया है, आहट हुई। बोले कहां से आहट हुई, बोले खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारहि बिनु भगवंता। और उसने कहा चलो चेक किया जाए, परीक्षा कर लें। लेकिन गड़बड़ी यह बुद्धि से परीक्षा करने आया था, और ऐसा घुमाया भटक गया। परीक्षा करने आया बुद्धि से, ऐसे ये सती परीक्षा करने जा रही है बुद्धि से। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा करनी चाहिए बुद्धि से। बोले जी ग्वाल बालन को झूठो खाए रहे, ये कैसो परमात्मा है, ऐसा तो ना है वैसे ही धोखो धड़ा को है रहो। बोले चेक कर लें, काहे थे बुद्धि से है। तो जहां जहां बुद्धि का प्रयोग हुआ है अध्यात्म में, वहां मार खानी पड़ी है, जलना पड़ा है। भैया सती जी गई तो क्या करती हैं, उन्होंने कहा कैसे परीक्षा करें। उन्होंने सीता जी का रूप बनाया। सती ने सीता जी का रूप बनाया और जंगल में इस तरीका से चलने लगी कि राम जी की निगाह पड़ जाए। सती जी किसके वेश में, सीता जी के वेश में।
अब जैसे ही सती जी चलने लगी सीता जी के वेश में, तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ने ही पहचान लिया, राम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। हाँ? उमा का यानी सती का बनाया हुआ, कृत कृत इसका एक शब्द और बनता है कृत्रिम। कृत से बनता है कृत्रिम, अंग्रेजी में कहेंगे आर्टिफिशियल, बनावटी है। इसका मतलब जेन्युइन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है। उमाकृत वेशा, बनावट देख ली। अब बनावट से राम को पाना, राम की परीक्षा करना। एक जगह एक सुनार की दुकान पे बड़ी प्यारी बात लिखी थी। सुनार की दुकान थी और मेरी कलश यात्रा निकल रही थी। मैंने उसकी दुकान पे लिखे हुए देखा, आपको 2 कैमरे देख रहे हैं, एक सीसीटीवी कैमरा और एक भगवान का कैमरा। वाने तो यूं लिख रहा कि मेरे तेरी डर पे तो शायद भगवान डर पे जाए, तो भगवान का भी वो सदुपयोग कर रहा था, यूज है ना। आप 2 कैमरों की निगरानी में हैं, सीसीटीवी और भगवान। यहां लक्ष्मण जी महाराज एक निगाह में पहचान लेते हैं, ये कृत्रिम है, उमाकृत वेशा। और राम जी ने तो जाके सीधे प्रणाम किया। वे तो सोच रही क्या है, रोते 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 मुझसे लिपट जाएंगे और मैं समझ जाऊंगी पोल खुल गई। अच्छा एक बात बताऊं, रावण को तो भगवान ने भ्रमित कर दिया, लेकिन सती को भगवान ने भ्रमित नहीं किया। पूछोगे क्यों? क्योंकि सती जो है भगवान शिव की शरण में रहती है, और जो अपने गुरु की शरण में रहता है, भगवान भी ये चाहता है कि ये भ्रमित न हो, यह सही रास्ते पे लौट के पहुंच जा। लेकिन रावण जो है वो गुरु की भी शरण में नहीं रहता। जो गुरु की शरण में रहते हैं उनसे राम भी चाहते हैं कि इसको भटकाया न जाए, ये गुरु की शरण में रहता है। इसलिए राम जी ने सबसे बड़ा कटाक्ष किया। क्या? बेपेने अकेले फिरहु केहि हे। इसका मतलब राम जी क्या कहना चाहते हैं कि आप अपने मालिक के संग में ही देखी जाती हो हमेशा, आज ऐसा कैसे? और आप उनके सानिध्य में ही अच्छी लगती हो, आप यहाँ कैसे? आप उन्हीं की होकर के अच्छी लगती हो, आज स्वतंत्र अकेले कैसे? इसमें बड़े भाव छुपे हुए हैं। बेपेने अकेले फिरहु केहि हे। और जो साधक अपने गुरु का पल्लू छोड़ देता है, बोले राम जी कहते हैं, आपको पता है उसका परिणाम क्या होता है? अपने इष्ट का जो पल्लू छोड़ देता है, आपको पता है उसका परिणाम क्या होता है? मुझे नहीं पता। बोले तभी ये गलती कर रही हो। महाराज जी पधारे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको ऊपर बुला लेंगे। आप एक जगह बैठा दीजिए कहीं, अभी थोड़ी देर। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत
चरण में मेरी प्रीत हो। एक बात मेरी प्रार्थना है, उन्हें प्रीत करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जो बुद्धि के द्वारा ठगे जा रहे हैं। बुद्धि प्रीत होने नहीं देगी और हो जाए तो टिकने नहीं देगी। और यदि जीतना है तो प्रीति का संग देना, प्रीति का संग देना, तो हो सकता है बुद्धि हार जाए, बुद्धि परास्त हो जाए, थक जाए, तो प्रीति जीत जाएगी, तो हम सफल हो जाएंगे। और बुद्धि जीतती रही तो प्रीति का वो हाल करेगी, न जीने देगी और न मरने देगी। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। या तो वो सुखी हैं जिन्हें पूरा ज्ञान हो गया है, या वो सुखी हैं जो बिल्कुल अज्ञानी हैं, बिल्कुल बावरे हैं। दुखी तो वे हैं जिन्हें ज्ञान तो हुआ नहीं अथवा प्रेम तो हुआ नहीं, जिन्हें ज्ञान तो हुआ नहीं और अज्ञानी भी रहे नहीं, अज्ञानी भी रहे नहीं और ज्ञान भी हुआ नहीं। जो बावरो हो बा देखो है मस्त रहता है, अथवा कोई ज्ञानी हो पूर्ण बा देखो मस्त रहता है, लेकिन परेशान कौन? अज्ञानी भी तो रहा नहीं और ज्ञानी भी हुआ नहीं, प्रेमी भी तो पूरा हुआ नहीं है और प्रेम का चस्का लग गया है, बुद्धि बार बार तोड़ती है, काटती है। तुचित कतहूं संतोषन लहरी, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू। एक प्रकृति का तुम गीत हो, इस प्रकृति का तुम गीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। हमारे अरविंद के पापा हैं, इनकी भी पहली कथा नहीं है, गांव में और कथाएं हो चुकी हैं ना, 4 हो चुकी हैं, चौथी है ये। तो तुम बा क्षेत्र के बेवकूफ लोगों में हो और बहु बड़े वाले, बा क्षेत्र के बेवकूफ लोगों में है बहु बोलो बड़े वाले कि बताओ न्योई बिना वादे न्योई, कचू तो न्यो कह रहे हैं गांव में झिगौना मां जाके मरियो, गांव में ना झिगो करवाएंगे, लेकिन कौन कह रहे होंगे हैं जिन्हें बहुत संसार की माया को इकट्ठा करने में बड़ी रुचि है, संसार की माया
क्योंकि उनकी सोच ये रहती है कि इसमें जो खर्च हो रहा है वो बर्बादी है, और माया को बढ़ाने में जो भी इन्वेस्ट हो रहा है वो आबादी है। उनकी नजर में ये है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सहारा कंपनी को खड़ा करने वाला बेसहारा 3 दिन पड़ा रहा। सहारा ग्रुप को खड़ा करने वाला 3 दिन, नाम क्या था उसका? सुब्रत रॉय। केवल देश में ही नहीं, यानी कितने देशों में उसका परचम लहराता था। लाश सड़ती रही, लाश सड़ती रही। कितनी माया इकट्ठी करी थी, हैं? दुनिया का बहुत माइंडेड व्यक्ति, इतना बड़ा फर्श से अर्श तक पहुंचना है। जो उसमें लगे हैं उनके लिए इसमें खर्च करने वाले, इसे वेस्ट कहते हैं और वहां इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो दुनिया की नजर में पागल है ना, वो यहां इन्वेस्ट करते हैं और वहां के उस खर्चे को वेस्ट समझते हैं। यहां छठे छठे पागल, छठे छठे बेवकूफ लोग आते हैं, लेकिन जब ये उपाधि हमें मिले तो खुश होकर के जेब में रखना। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत कुछ लुटा के मिलती है, बहुत कुछ खो के मिलती है। ये उपाधि हर किसी को नहीं मिलती है, हैं? ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आ, यहाँ संभल कर आ। हम इनके घर गए थे, कितने साल हो गई होंगी, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, 10, 5, 15। नहीं, घर पे गए थे जब, तो तब ते पापा तो छोटे से लग रहे, वो तो बड़े से लग रहे रे। 5 साल में ही थे बड़े आए, तो बहुत छोटे से लग रहे थे। इनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे कथा करानी है, संयोग नहीं बन पा रहा था। फिर संयोग बनाने वाले हमारी सुमित्रा और अरविंद, ये धीमे धीमे चुपचाप चुपचाप लगते रहे कि कभी ऐसा अवसर आए कि इस मैदान में हमारे मम्मी पापा परिचित बन जाएं। इनकी इतने दिनों की मनोकामना भगवान ने आज पूरी की। ऐसा बेटा पा करके, ऐसी बहू पा करके सचमुच माता पिता धन्य हो जाते हैं। किसी के 1 आध बीघा खरीद करके पापा के नाम करा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। सुब्रत रॉय चले गए हैं, पापा के फ्लैट नाम कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुनिया की कोई गद्दी इस गद्दी के योग्य, यानी पासंग में भी नहीं है, जिसे परीक्षित की गद्दी कहा जाता है। उस पे अपने माँ बाप को बिठा देना है, उस पे अपने माता पिता सास ससुर को बिठाने की इच्छा पालना और बिठाना। आहा, सुनु सुत तो ही ओरे न में ना। बाप बोलता नहीं है लेकिन दिल तो बोलता है कि बेटा तेरे जैसा बेटा पाकर के मैं धन्य हो गया। सुन सुत तो ही ओरे न में ना, एक बात बताऊं, बाप के हृदय में बेटा की, संतान की कर्मों को देख करके प्यार आने लग जाए ना,
तो समझना बेटा का बेटा होना सफल हो गया, बहू का बहू होना सफल हो गया, बेटी का बेटी होना सफल हो गया। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो ये जो माहौल है ना, यहां बुद्धिमानों का काम नहीं है? यहां तो जो लुटाने आवे और लुटने आवे। दुनिया के लोग पूछो वहां क्या मिला, उसका एक ही उत्तर है, बेटा लेने गए ही नहीं थे, हम तो देने गए थे। यहां लेने वाले नहीं आते, यहां तो देने वाले आते हैं। और जो लुट जाना चाहता है और जो लुटा देना चाहता है, फिर उसे वो मिलता है जिसे कि पाने के बाद फिर कुछ लुटना बाकी नहीं रहता। हा? तो सती जो है उसकी चर्चा क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ रही है और 4:15 हो गए हैं, अब आगे की चर्चा कल करेंगे। वैसे हम कोशिश करते हैं कि 4 बजे पूरा कर दें, पर यहाँ का भाव ही ऐसा है, यहाँ की श्रद्धा ऐसी है, यहाँ का प्रेम ऐसा है कि न तो जिनको उठवे को मन करे और न मुंह पे मुंह मोहते जो कहते बने कि तुम चलो ठाड़े है जाओ, है बड़ी मुश्किल हो जाती है। बस अब इतना ही। अब एक भजन, खड़े हो जाइए, फिर आरती। तो महाराज जी आ जाए। राधे